हे अर्जुन, यह संसार कर्म और भाग्य का खेल है। मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है, यह प्रश्न जितना रहस्यमय है उतना ही महत्वपूर्ण भी। गरुड़ पुराण और श्रीमद् भगवद गीता में इस विषय पर गहन रूप से प्रकाश डाला गया है। जब कोई जीव इस संसार में जन्म लेने वाला होता है, तब उसके पूर्व जन्मों के संचित कर्मों के आधार पर उसका भाग्य तय किया जाता है। यह भाग्य ईश्वर द्वारा नहीं लिखा जाता, बल्कि मनुष्य स्वयं अपने कर्मों से इसे गढ़ता है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं किसी को न सुख देता हूं न दुख, मैं तो केवल कर्म का विधान बनाता हूं। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही परिणाम मिलता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब जीव गर्भ में होता है, तब ब्रह्मदेव उसके पिछले जन्मों के आधार पर उसके अगले जन्म का प्रारब्ध निर्धारित करते हैं। यह प्रारब्ध उसके पूर्व कर्मों का संचित फल होता है, जिसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि मनुष्य अपने वर्तमान कर्मों के द्वारा अपने भविष्य को बदल सकता है। यदि कोई शुभ कर्म करता है, सच्चे हृदय से भक्ति करता है, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, तो वह अपने भाग्य को सुधार सकता है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता उसे नहीं करनी चाहिए। अच्छे कर्म करने से बुरा भाग्य भी शुभ में बदल सकता है, और बुरे कर्म करने से अच्छा भाग्य भी दुर्भाग्य में बदल सकता है। आइए सुनाते हैं गीता सार, जो कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था, जिसको सुनने मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से सत्कर्म करता है, उसका भाग्य स्वयं बदल जाता है। ईश्वर किसी के भाग्य को बदलते नहीं, बल्कि केवल उसके कर्मों का फल प्रदान करते हैं। पूर्व जन्मों के कर्मों का प्रभाव इस जन्म में अवश्य रहता है, लेकिन नए कर्मों से इसे सुधारा जा सकता है। मन, वचन और कर्म से पवित्र रहने वाला व्यक्ति स्वयं अपना भाग्य निर्माता बन जाता है। इसलिए हे मानव, भाग्य को दोष मत दो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने कर्मों का स्वामी है और अपने भविष्य का निर्माता। यदि तुम सत्य, धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलोगे, तो तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारे अनुरूप ही लिखा जाएगा। जो होता है अच्छे के लिए होता है। जीवन एक प्रवाह है, जिसमें सुख दुख, हानि लाभ, सफलता असफलता सब कुछ आते जाते रहते हैं। जब कुछ बुरा होता है तो हम तुरंत दुखी हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और भगवान से सवाल करने लगते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन श्री कृष्ण हमें श्रीमद् भगवद गीता में यह सिखाते हैं कि जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। यह वाक्य केवल एक सांत्वना देने के लिए नहीं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक सत्य को प्रकट करने के लिए कहा गया है। अक्सर हम जो कुछ भी अपने जीवन में घटित होता है, उसे तात्कालिक रूप से देखने की कोशिश करते हैं। हम अपने छोटे से दृष्टिकोण से निर्णय लेते हैं कि कोई घटना हमारे लिए अच्छी है या बुरी। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे पास संपूर्ण दृष्टि नहीं है। कभी कभी जीवन हमें किसी रास्ते से हटा देता है, क्योंकि वह रास्ता हमारे लिए उपयुक्त नहीं था। कभी कोई रिश्ता टूट जाता है, क्योंकि वह रिश्ता हमें वास्तविक सुख नहीं दे सकता था। कभी कोई अवसर छूट जाता है, क्योंकि उससे भी बेहतर अवसर हमारे लिए निर्धारित होता है। हम इसे तभी समझ पाते हैं जब समय बीत जाता है। महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन मोह और संदेह में घिर गए थे। वे सोच रहे थे कि यह युद्ध विनाशकारी है। यह उनका दुर्भाग्य है कि उन्हें अपने ही परिजनों से लड़ना पड़ रहा है। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें दिव्य ज्ञान दिया और बताया कि यह युद्ध धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक है। अगर अर्जुन उस समय युद्ध से पीछे हट जाते, तो अधर्म और अन्याय की सत्ता कायम रहती। लेकिन युद्ध के परिणाम स्वरूप सत्य की विजय हुई और धर्म की पुनर्स्थापना हुई। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की योजना के अनुसार होता है। हमारे लिए जो आवश्यक है वही हमारे जीवन में घटित होता है, चाहे हमें वह उस क्षण में समझ में आए या ना आए। एक अवसर खो गया, लेकिन उससे बेहतर कुछ मिला। मान लो कि आपने किसी नौकरी के लिए कड़ी मेहनत की, इंटरव्यू भी अच्छा गया, लेकिन चयन नहीं हुआ। आप निराश हो गए। लेकिन कुछ समय बाद
आपको उससे भी बेहतर नौकरी मिल जाती है, जिससे आपको अधिक संतुष्टि और खुशी मिलती है। यही भगवान की लीला है। जो हमें लगता है कि नुकसान है, वह वास्तव में लाभ बनकर आता है। रिश्ते का अंत, लेकिन आत्म उन्नति का आरंभ। कभी कभी कोई प्रिय व्यक्ति हमारी जिंदगी से चला जाता है, जिससे हमें अत्यंत पीड़ा होती है, लेकिन समय के साथ हमें महसूस होता है कि वह रिश्ता हमें रोक रहा था, हमें दुखी कर रहा था, और जब वह खत्म हुआ तो हमने खुद को और बेहतर बना लिया। हम नए और सच्चे संबंधों की ओर बढ़े। संकट आया, लेकिन आत्मबल बढ़ा। एक किसान के पास एक सुंदर घोड़ा था। एक दिन वह घोड़ा भाग गया। गांव वाले बोले, यह तो बड़ा दुर्भाग्य है। किसान मुस्कुराया और बोला, शायद कुछ दिनों बाद वह घोड़ा वापस लौटा और उसके साथ कई जंगली घोड़े भी थे। गांव वालों ने कहा, यह तो बहुत सौभाग्य की बात है। किसान फिर मुस्कुराया और बोला, शायद। कुछ समय बाद किसान का बेटा उन्हीं घोड़ों को काबू करते समय गिर पड़ा और उसकी टांग टूट गई। फिर लोग बोले, यह तो बहुत बुरा हुआ। किसान फिर बोला, शायद। कुछ दिनों बाद राजा ने युद्ध के लिए गांव से सभी युवाओं को बुलाया, लेकिन किसान का बेटा घायल होने के कारण नहीं जा सका और बच गया। इस बार गांव वालों ने कहा, यह तो बहुत अच्छा हुआ। किसान फिर बोला, शायद। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें जीवन में धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। जब हम किसी संकट में होते हैं, तब हमें यह समझना चाहिए कि यह भी ईश्वर की योजना का एक हिस्सा है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता मत करो। इसलिए जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए तो घबराने की बजाय धैर्य रखें और ईश्वर की योजना पर भरोसा करें। जो हो रहा है उसमें कोई न कोई बड़ा उद्देश्य छिपा है। आज जो समस्या लग रही है, वही कल आशीर्वाद बन सकती है। जो भी कुछ होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। हमें हर परिस्थिति को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। जब हम यह विश्वास रखेंगे कि हर कठिनाई के पीछे कुछ अच्छा छिपा है, तो जीवन अधिक सहज और आनंदमय हो जाएगा। श्री कृष्ण का संदेश यही है, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। श्री कृष्ण का दिव्य संदेश, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। श्री कृष्ण का यह उपदेश केवल एक साधारण कथन नहीं, बल्कि जीवन का एक गहरा सत्य है। यह हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए और हर घटना के पीछे छिपे दिव्य उद्देश्य को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अक्सर जीवन में हमें कुछ घटनाएं बुरी लगती हैं, लेकिन समय के साथ पता चलता है कि वे हमारे भले के लिए ही थीं। यह सिद्धांत हमें अतीत को स्वीकार करने, वर्तमान में संतुष्ट रहने और भविष्य के प्रति आशावादी बने रहने की प्रेरणा देता है। हमारे जीवन में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें उस समय पीड़ा देती हैं। हम सोचते हैं कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों हुआ, लेकिन जब हम समय के साथ पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि उन्हीं घटनाओं ने हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी या हमारे जीवन की दिशा को एक नया मोड़ दिया। महाभारत में जब दुर्योधन ने छल से पांडवों को जुए में हराकर वनवास भोगने पर मजबूर कर दिया, तो यह पांडवों के लिए बहुत कठिन समय था। अर्जुन को भी कई कष्टों का सामना करना पड़ा, लेकिन इसी वनवास के दौरान उन्होंने दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए, जिससे आगे चलकर महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत संभव हुई। अगर यह वनवास न हुआ होता तो अर्जुन के पास इतने दिव्यास्त्र न होते और महाभारत के युद्ध में विजय पाना कठिन हो जाता। इस तरह जो हुआ वह अर्जुन के भले के लिए ही हुआ। हर कठिनाई हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। जीवन की नकारात्मक घटनाएं भी हमारे लिए कुछ सकारात्मक छोड़ जाती हैं। समय के साथ हमें समझ आता है कि जो हुआ वह हमारी भलाई के लिए ही था। जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है। अक्सर हम अपने वर्तमान को देखकर चिंतित हो जाते हैं। हमें लगता है कि चीजें हमारे पक्ष में नहीं हो रही हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमारी भलाई के लिए ही है। जब महाभारत युद्ध शुरू होने वाला था, तब अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों को देखकर मोह में पड़ गए।
उन्होंने अपने धनुष बाण रख दिए और कहा कि वे युद्ध नहीं करेंगे। यह देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया, जिससे अर्जुन को अपने धर्म का बोध हुआ। अगर अर्जुन मोह में न पड़ते तो गीता का यह दिव्य ज्ञान कभी प्रकट नहीं होता। यह घटना पूरी मानवता के लिए ज्ञान का स्रोत बनी। इसका मतलब यह है कि जो भी हो रहा था वह सिर्फ अर्जुन के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए अच्छा था। जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है वह हमें आगे बढ़ाने के लिए ही हो रहा है। हर स्थिति हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। वर्तमान की घटनाओं को स्वीकार करना और उनमें सकारात्मकता देखना ही सच्चा ज्ञान है। भविष्य को लेकर हर व्यक्ति चिंतित रहता है। हमें डर रहता है कि आगे क्या होगा, लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जो भी होगा वह हमारे भले के लिए ही होगा। सुदामा श्री कृष्ण के बचपन के मित्र थे, लेकिन वे अत्यंत निर्धन थे। उनकी पत्नी ने उनसे आग्रह किया कि वे श्री कृष्ण से सहायता मांगे। जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने गए तो वे कुछ मांग नहीं पाए, लेकिन श्री कृष्ण ने उनकी सादगी और भक्ति को देखकर उनके जीवन को धन धान्य से भर दिया। सुदामा की निर्धनता ने ही उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन का सौभाग्य दिलाया और उन्हें यह समझने का अवसर मिला कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि प्रेम और भक्ति में है। भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि जो होगा वह निश्चित रूप से अच्छा ही होगा। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जीवन हमें वही देता है जो हमारे लिए सबसे उपयुक्त होता है। अतीत को देखकर दुखी मत हो, क्योंकि जो हुआ वह तुम्हारे भले के लिए था। वर्तमान में जो हो रहा है उसे स्वीकार करो, क्योंकि वह तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए ही हो रहा है। भविष्य की चिंता मत करो, क्योंकि वह भी तुम्हारे भले के लिए ही होगा। अगर हम इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं तो कभी भी दुखी नहीं होंगे और हर परिस्थिति में शांति और संतोष का अनुभव करेंगे। श्री कृष्ण का यह संदेश न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी हमें सशक्त बनाता है। बस अपने कर्म करते जाओ और भगवान पर भरोसा रखो, क्योंकि जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उपदेश। हे पार्थ, जीवन में कोई भी घटना संयोगवश नहीं होती। यह सब ईश्वर की योजना का हिस्सा है। यदि तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारा मन कभी विचलित नहीं होगा। जो चला गया उसका शोक मत करो, जो आना है उसकी चिंता मत करो। जो वर्तमान में है उसे पूरे मन से जियो, क्योंकि जीवन का यही सत्य है। हे अर्जुन, सच्चा योद्धा वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता। जीवन में सफलता का यही मूल मंत्र है। संसार परिवर्तनशील है। सुख और दुख, हानि और लाभ, जन्म और मृत्यु, ये सब चक्र की तरह घूमते रहते हैं। इसलिए अपने मन को इनसे परे रखो। जो भी होता है वह ईश्वर की इच्छा से होता है। यदि तुम इसे स्वीकार कर सको तो तुम्हारा हृदय हमेशा शांति से भरा रहेगा। क्रोध और मोह को त्यागो, क्योंकि ये तुम्हारे विवेक को नष्ट कर देते हैं और तुम्हें सत्य से दूर ले जाते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्म को निष्काम भाव से करता है उसे कभी भी भय या चिंता नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि उसका कर्तव्य ही उसका धर्म है। हे धनंजय, यदि तुम सफलता चाहते हो तो पहले अपने मन को जीतना सीखो, क्योंकि जो अपने मन को जीत लेता है वह पूरे संसार को जीत सकता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। जब तक वह इसे नहीं त्यागेगा तब तक वह सच्चे ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। हे अर्जुन, सच्ची भक्ति वही है जिसमें प्रेम, समर्पण और विश्वास हो। जब तुम मुझ पर पूर्ण विश्वास करोगे तब मैं स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। सांसारिक वस्तुओं से मोह रखना ही दुख का कारण है। जब तुम मोह माया से मुक्त हो जाओगे तभी तुम सच्ची खुशी का अनुभव करोगे। मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। इसलिए हमेशा सत्कर्म करो और किसी भी स्थिति में अधर्म का मार्ग मत अपनाओ। धैर्य और संयम ही सच्चे वीर की पहचान है। जो कठिनाइयों में भी धैर्य नहीं खोता वही जीवन में महान कार्य कर सकता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपनी आत्मा को पहचान लेता है वह कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि आत्मा न जन्म लेती है और न ही मरती है, यह अजर अमर है। जो व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन बनाए रखता है
न अधिक भोजन करता है, न अधिक उपवास करता है, न अधिक सोता है, न अधिक जागता है, वही सच्ची योग साधना कर सकता है। हे पार्थ, दूसरों की अपेक्षा स्वयं को सुधारने पर ध्यान दो। जब तुम अपने दोषों को दूर कर लोगे, तब तुम्हारा जीवन स्वतः ही सफल हो जाएगा। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है, मैं उसकी हर बाधा स्वयं दूर कर देता हूं। हे अर्जुन, जैसे समुद्र में हजारों नदियां समा जाती हैं, वैसे ही एक ज्ञानी व्यक्ति के मन में कोई भी इच्छा उसे विचलित नहीं कर सकती। संसार का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम इसे स्थायी मानते हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वह मोह और भय से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, यदि तुम जीवन में सच्ची शांति चाहते हो तो हर परिस्थिति में संभाव बनाए रखो और मुझे अपना मार्गदर्शक बना लो। हे पार्थ, यह संसार नाशवान है, केवल आत्मा ही शाश्वत है। इसलिए अपने शरीर से अधिक अपने आत्मिक उत्थान पर ध्यान दो। जो व्यक्ति अपने कर्मों में निष्काम भाव रखता है, वही सच्ची मुक्ति प्राप्त करता है। सफलता और असफलता तुम्हारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। यदि तुम मन से हार मान लोगे तो कोई भी तुम्हें विजयी नहीं बना सकता। जो व्यक्ति अपने जीवन में विनम्रता अपनाता है, वही परम सत्य को प्राप्त करता है। अहंकार विनाश का कारण बनता है। हे अर्जुन, भय को त्याग दो, क्योंकि भय ही मनुष्य को कमजोर बनाता है। जब तुम मुझ में पूर्ण विश्वास रखोगे, तब कोई भी संकट तुम्हें डिगा नहीं सकेगा। जो तुम्हारे साथ बुरा करता है, उसके प्रति द्वेष मत रखो, क्योंकि वह भी अपने कर्मों का फल भोगेगा। मनुष्य का सच्चा मित्र उसका आत्मसंयम है और उसका सबसे बड़ा शत्रु उसका अनकंट्रोल्ड मन है। तुम्हारे पास जो भी है, उसी में संतुष्ट रहना सीखो। संतोष ही सच्चा धन है। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के परोपकार करता है, वह सच्चे अर्थों में देवताओं के समान हो जाता है। हे अर्जुन, ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं और अज्ञान से बड़ा कोई शत्रु नहीं। इसलिए हमेशा ज्ञान के मार्ग पर चलो। क्रोध और लोभ मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। जो इन्हें जीत लेता है, वह स्वयं को जीत लेता है। जो व्यक्ति अपने दुखों में भी मुस्कुराना जानता है, वही जीवन के सच्चे रहस्य को समझ चुका होता है। जीवन एक संग्राम है और जो इस संग्राम में धैर्य, साहस और सत्य के साथ चलता है, वही विजयी होता है। हे पार्थ, असफलता को कभी अपना दुर्भाग्य मत मानो। ये केवल तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती है। जिसका मन शांत है, वही सच्चे आनंद का अनुभव कर सकता है। अशांत मन में सुख नहीं होता। जो व्यक्ति अपने जीवन में ईमानदारी और सच्चाई को अपनाता है, उसे किसी का भय नहीं रहता। सच्चा भक्त वह नहीं जो केवल मंदिर में भजन गाता है, बल्कि वह है जो हर प्राणी में मुझे देखता है और सभी से प्रेम करता है। हे अर्जुन, कभी भी अपने अतीत पर पछताओ मत और न ही भविष्य की चिंता करो। केवल वर्तमान में जियो और अपने कर्म करो। हर मनुष्य को अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसी के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए। जो व्यक्ति अपने माता पिता और गुरु की सेवा करता है, वह जीवन में कभी असफल नहीं होता। जिसे अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त हो जाता है, वही सच्चा योगी है। हे पार्थ, सुख और दुख दोनों ही जीवन के अंग हैं। इन्हें समान रूप से स्वीकार करो। जो दूसरों के दुख को समझता है और उनकी सहायता करता है, वही सच्चा मानव है। हे अर्जुन, धन का लोभ मनुष्य को अंधा बना देता है। इसलिए केवल उतना ही संग्रह करो जितना आवश्यक हो। ईर्ष्या और द्वेष से मनुष्य अपने ही कर्मों का नाश कर लेता है। इसलिए इनसे दूर रहो। जो स्वयं को जान लेता है, उसे संसार की कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। हे पार्थ, हर परिस्थिति में धैर्य रखो, क्योंकि समय से पहले न कोई फल मिलता है और न ही कोई समस्या समाप्त होती है। जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। यदि तुम इसे समझ लोगे तो तुम्हारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लेता है, वही वास्तव में सबसे शक्तिशाली होता है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें अहंकार न हो और प्रेम केवल ईश्वर से ही नहीं, बल्कि समस्त प्राणियों से हो। हे अर्जुन, मोह और माया में फंसकर जीवन का वास्तविक उद्देश्य मत भूलो, क्योंकि सत्य ही परम धर्म है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संभव बनाए रखता है,
वही वास्तव में ज्ञानी और मुक्त आत्मा है। कर्म करो, परंतु फल की चिंता मत करो, क्योंकि जो अपने कर्म के फल से बंध जाता है वह मुक्त नहीं हो सकता। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अज्ञान है और सबसे बड़ा मित्र उसका अपना आत्मज्ञान। जो व्यक्ति अपने भीतर दिव्यता को पहचान लेता है वही सच्चा आत्मज्ञानी कहलाता है। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। सफलता और असफलता को समान रूप से स्वीकार करना ही सच्चे संतुलित जीवन का रहस्य है। धन, पद और प्रसिद्धि क्षणिक हैं, लेकिन धर्म, सत्य और करुणा सदा अमर रहते हैं। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा तो शाश्वत और अजर अमर है। जो व्यक्ति अहंकार और ईर्ष्या से मुक्त है वही सच्चा ज्ञानी होता है। अपने धर्म का पालन करना ही सच्चा कर्तव्य है, चाहे वह छोटा ही क्यों न लगे। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता वह सदा दुखी रहेगा। जिसने अपनी इच्छाओं पर विजय पाली उसके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से भक्ति करता है उसके सभी दुख स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। ईश्वर उन्हें वही देता है जो उनके कर्मों के अनुरूप होता है, इसलिए सदा अच्छे कर्म करो। जो दूसरों के दुख को समझता है और उनकी सहायता करता है वही सच्चा मानव है। धन का लोभ मनुष्य को अंधा बना देता है, इसलिए केवल उतना ही संग्रह करो जितना आवश्यक हो। जो अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है वही सच्चा योगी है। हे पार्थ, सुख और दुख दोनों ही जीवन के अंग हैं, इन्हें समान रूप से स्वीकार करो। परिवर्तन संसार का नियम है, जो इसे स्वीकार कर लेता है वही शांत रहता है। सच्चा प्रेम वही है जो निस्वार्थ हो और जिसमें त्याग की भावना हो। संसार में वही व्यक्ति सबसे बुद्धिमान है जो अपने विचारों और कर्मों में संतुलन बनाए रखता है। ईर्ष्या और द्वेष मनुष्य के पतन का कारण बनते हैं, इन्हें त्याग कर प्रेम और सहयोग का मार्ग अपनाओ। हर आत्मा स्वतंत्र है, लेकिन उसे अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। जो व्यक्ति निंदा और प्रशंसा से परे होता है वह सच्चा ज्ञानी कहलाता है। संसार के मोह से मुक्त होने वाला व्यक्ति ही असली सुख का अनुभव कर सकता है। अत्यधिक मोह ही सभी दुखों का मूल कारण है। जो अपनी हानि और लाभ को समान समझता है वही सच्चा कर्मयोगी है। समय बहुत बलवान है, इसे व्यर्थ न गवाओ बल्कि सत्कर्मों में लगाओ। हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन निष्काम भाव से करना चाहिए। सच्ची बुद्धिमानी आत्मा की पहचान में है, न कि केवल पुस्तकों के ज्ञान में। जो सच्चे मन से भगवान को याद करता है वह किसी भी परिस्थिति में अकेला नहीं होता। क्रोध मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देता है, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण आवश्यक है। जो व्यक्ति अज्ञान को ज्ञान से ढक लेता है वही सच्ची प्रगति करता है। प्रत्येक जीव में भगवान का अंश है, इसलिए किसी को भी छोटा मत समझो। सच्चा योद्धा वही है जो अपने अंदर के नकारात्मक विचारों से लड़ता है। जो अहंकार को त्याग कर विनम्रता अपनाता है वह जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा, इसलिए अच्छे कर्मों का मार्ग अपनाओ। जो मनुष्य आत्मा और शरीर के भेद को समझ लेता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। धैर्य और संतोष से बड़ा कोई धन नहीं है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे किसी का भय नहीं होता। ईश्वर कभी भी उनके साथ अन्याय नहीं करते जो सच्चे मन से उनकी शरण में आते हैं। स्वयं पर विश्वास रखो, क्योंकि आत्मबल ही सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति अपने हृदय में प्रेम और दया रखता है वही सच्चे अर्थों में मनुष्य कहलाने योग्य है। सबसे बड़ा धर्म मानवता की सेवा करना है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है वह सदा सुखी रहता है। संसार के नाटक में हर व्यक्ति एक पात्र है, इसीलिए अपने कर्तव्यों का पालन करो और फल की चिंता मत करो। जो दूसरों को क्षमा कर सकता है वह सबसे महान व्यक्ति होता है। हे अर्जुन, जीवन एक युद्ध भूमि है और इस युद्ध में सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं का अज्ञान, भय और संशय है। जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा विजेता होता है। मनुष्य सदा अपने भाग्य को कोसता है,
परंतु यह नहीं समझता कि भाग्य स्वयं उसके कर्मों से निर्मित होता है। तुम जो भी सोचते हो वही तुम्हारा भविष्य गढ़ता है। इसलिए अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि विचार ही कर्म को जन्म देते हैं और कर्म ही नियति को रचते हैं। हे पार्थ, अपने कर्म को ही अपना धर्म समझो। यह संसार नश्वर है, परंतु तुम्हारे कर्म अमर हैं। जब तुम निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य का पालन करते हो, तब तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता है। सफलता और असफलता केवल मन के भटकाव है। जो व्यक्ति इनसे परे होकर केवल कर्म करता है, वही सच्चा योगी है। धन, यश, पद ये सब क्षणिक हैं, परंतु ज्ञान, प्रेम और सेवा सदा अमर रहते हैं। इसीलिए दूसरों की भलाई में ही अपने जीवन की सार्थकता खोजो। जो मनुष्य अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर परोपकार करता है, वही वास्तव में धन्य होता है। हे अर्जुन, भय मत करो, संदेह मत करो, क्योंकि जो अपने संकल्प पर अडिग रहता है वही संसार को जीत सकता है। आत्मबल से बड़ा कोई शस्त्र नहीं और श्रद्धा से बड़ी कोई दौलत नहीं। अगर तुम्हारा मन विचलित हो तो मेरे नाम का स्मरण करो, क्योंकि भक्ति ही वह मार्ग है जो तुम्हें भय और मोह से मुक्त कर सकता है। जीवन का हर क्षण एक अवसर है, व्यर्थ मत गंवाओ। अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान नष्ट मत करो। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है, वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। अतः उठो, जागो, अपने संदेहों को त्यागो और सच्चे कर्मयोगी बनो। जब तुम निस्वार्थ होकर कर्म करोगे, तब तुम्हारा हर कार्य एक साधना बन जाएगा और तुम स्वयं अपने जीवन के अर्जुन बन जाओगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होगी, तब मैं स्वयं आऊंगा अधर्म का नाश करने और सत्य की स्थापना करने। परंतु सच्चाई यह है कि भगवान हर व्यक्ति के हृदय में बसे हैं। जब तुम अपने भीतर के ईश्वर को पहचान लोगे, तब तुम्हें बाहरी किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए आत्मज्ञान प्राप्त करो, सच्चे मार्ग का अनुसरण करो और अपने जीवन को एक महान उद्देश्य की ओर ले जाओ। यही मेरी सच्ची प्रेरणा है, यही मेरा सच्चा संदेश है। भगवान श्री कृष्ण के 50 प्रेरणादायक उपदेश। हे अर्जुन, कर्म ही तेरा धर्म है। फल की चिंता मत कर, क्योंकि चिंता केवल मन को भ्रमित करती है। जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। हर परिस्थिति में धैर्य रखो, क्योंकि समय बदलता रहता है और परिवर्तन ही जीवन का नियम है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सबको समान भाव से स्वीकार करने वाला व्यक्ति ही सच्चा योगी है। जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वह सबसे बड़ा विजेता बन जाता है। मनुष्य को सदा अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि कर्म ही उसकी पहचान है। भय को अपने मन से निकाल दो, क्योंकि डर ही सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति मोह और माया से ऊपर उठ जाता है, वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। संसार एक रंगमंच है और हर व्यक्ति इसमें एक पात्र मात्र है। इसलिए अपने कर्तव्यों का पालन करो। जो व्यक्ति दूसरों की सेवा करता है, वह वास्तव में ईश्वर की सेवा करता है। स्वयं का आत्मनिरीक्षण करो, क्योंकि स्वयं को जानना ही सच्चा ज्ञान है। जो दूसरों को क्षमा करता है, वह स्वयं सबसे अधिक शांत रहता है। जो अपनी वाणी पर संयम रखता है, वह जीवन में कभी दुखी नहीं होता। कर्म से बढ़कर कोई पूजा नहीं और सच्चे हृदय से किया गया कर्म ही सबसे बड़ी भक्ति है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है, उसे किसी भी चीज से भय नहीं लगता। आत्मज्ञान से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं और अज्ञान से बड़ा कोई शत्रु नहीं। जो अपने भीतर के क्रोध को जला सकता है, वही सच्चा साधक है। सफलता उसे ही मिलती है जो धैर्य और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। जो दूसरों के लिए दीप जलाता है, उसका मार्ग स्वयं प्रकाशित हो जाता है। सबसे बड़ा दान ज्ञान का दान है, क्योंकि यह किसी से छीना नहीं जा सकता। जो अपने संकल्प पर अडिग रहता है, वही अपने भाग्य का निर्माण करता है। क्रोध मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देता है, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। अत्यधिक इच्छाएं ही दुख का कारण बनती है, इसलिए संतोष को अपनाओ। हर आत्मा स्वतंत्र है, लेकिन उसे अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, वही सच्चा योगी बनता है। हर जीव में परमात्मा का वास है,
इसलिए किसी से घृणा मत करो। जो अपने जीवन का उद्देश्य पहचान लेता है वह कभी व्यर्थ नहीं भटकता। सत्य की राह कठिन होती है, लेकिन यही आत्मा की सच्ची शांति का मार्ग है। स्वार्थ से मुक्त होकर जो सेवा करता है वही जीवन में वास्तविक आनंद प्राप्त करता है। धन और वैभव नाशवान हैं, परंतु धर्म और सत्कर्म सदा जीवित रहते हैं। जो अहंकार को त्याग कर विनम्रता अपनाता है वह जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपने हृदय में प्रेम और दया रखता है वही सच्चे अर्थों में मनुष्य कहलाने योग्य है। अपने दोषों को पहचानो और उन्हें सुधारो, यही आत्मविकास का पहला चरण है। दूसरों के दोष मत देखो, बल्कि अपने भीतर झांको और स्वयं को सुधारो। हर कठिनाई एक नया अवसर लेकर आती है, इसे पहचानो और आगे बढ़ो। ईश्वर की भक्ति केवल मंदिर में नहीं, बल्कि हर नेक कार्य में होती है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। कोई भी कार्य बिना श्रम के सफल नहीं होता। सच्चा प्रेम त्याग और समर्पण में होता है, न कि स्वार्थ में। अच्छे विचार, अच्छे कर्म और अच्छी संगति ही जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है उसे कभी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। जो व्यक्ति अपने संकल्प को मजबूत कर लेता है वह स्वयं अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। धैर्य और साहस से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। अपने जीवन को एक महान उद्देश्य की ओर ले जाओ, क्योंकि बिना उद्देश्य के जीवन व्यर्थ है। हर दिन एक नया अवसर है। अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहो। जो सच्चे मन से भगवान को याद करता है उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। शांति और संतोष सबसे बड़ी दौलत है, इसे सदा अपने पास रखो। जो अपने जीवन में सच्चे आदर्शों को अपनाता है वही दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। ईश्वर तुम्हारे साथ हैं, बस अपने विश्वास को बनाए रखो। कर्म करो, फल की आशा मत रखो। हर परिस्थिति में धैर्य मत खो। जो बीत गया उस पर मत रो, हर दिन को एक नया अवसर मानो। संसार परिवर्तनशील है, इसे समझो। मोह के बंधन से खुद को बचाओ। असली सुख आत्मज्ञान में छिपा है, इसे पाने के लिए मन को साधो। जो अपना है वो कभी छूटेगा नहीं, जो छूट गया वह कभी अपना था नहीं। हर रिश्ता समय के साथ बदलता है, बस प्रेम और सत्य सदा अडिग रहता है। जिसे दुनिया हार कहती है वही आत्मा के लिए जीत बनती है। सच्चा योद्धा वही है जो अंदर जीते, बाहर की लड़ाइयां तो छलावा होती हैं। जो मन को जीतता है वही सच्चा विजेता है। जो इंद्रियों को वश में रखे वही ज्ञानी है। संयम ही सबसे बड़ा बल है और ज्ञान ही सबसे बड़ा शस्त्र। मृत्यु का भय केवल अज्ञानियों को होता है। ज्ञानी जानते हैं कि आत्मा अजर अमर है। जो आज है कल नहीं रहेगा, परंतु आत्मा सदा अडिग रहेगी। क्रोध से विवेक नष्ट होता है, अहंकार से बुद्धि भ्रष्ट होती है। जो इन दोनों को जीत ले वही सच्चा ज्ञानी और महान बनता है। सदैव सत्कर्म करते जाओ, निज कर्तव्य का पालन करो। फल की चिंता में मत उलझो, क्योंकि यह सृष्टि तुम्हारे अधीन नहीं। दुख और सुख दोनों क्षणिक हैं, इनसे मोह मत करो। जो संभव में स्थित रहता है वही सच्चा योगी कहलाता है। अपना उद्धार स्वयं करो, क्योंकि कोई और तुम्हारा सहारा नहीं। सत्य और धर्म का अनुसरण करो, यही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। संग्रह मत करो, त्याग ही सच्चा सुख है। जिसे कुछ नहीं चाहिए वही सच्चा धनी है। माया के बंधन को छोड़कर आत्मा की शुद्धता को अपनाओ। भय से बड़ा शत्रु कोई नहीं, साहस से बड़ा मित्र कोई नहीं। जो भय को त्याग देता है वही जीवन में विजय पाता है। जो स्वयं को जान लेता है वही सृष्टि को समझ सकता है। ज्ञान से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं और अज्ञान से बढ़कर कोई दरिद्रता नहीं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है और सबसे बड़ा मित्र शांति है। जो अपने मन पर विजय पा लेता है वही संसार का सच्चा राजा है। जो सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है मैं सदा उसके साथ रहता हूँ। जो प्रेम और श्रद्धा से भक्ति करता है मैं उसे स्वयं अपनाता हूँ। जो दूसरों का सम्मान करता है वही सच्चा सम्मानित होता है। अहंकार से केवल पतन होता है और विनम्रता से ही उत्थान होता है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, विघ्नों से घबराने की आवश्यकता नहीं। जो निश्चय के साथ आगे बढ़ता है वही सफलता का अधिकारी बनता है। हर व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता है। संसार में कुछ भी संयोग से नहीं होता। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य है, इसलिए सत्कर्म में लगे रहो। धैर्य और श्रद्धा से जो कार्य होता है
वही सच्ची सिद्धि को प्राप्त करता है। जल्दी में किए गए कार्य असफल होते हैं और संयम से किए गए कार्य फलते हैं। ईर्ष्या और द्वेष से हृदय मलिन होता है। प्रेम और करुणा से आत्मा निर्मल होती है। जो दूसरों की उन्नति से प्रसन्न होता है वही स्वयं उन्नति प्राप्त करता है। सत्य की राह कठिन जरूर होती है, पर अंत में वही विजय दिलाती है। जो छल कपट से ऊपर उठ जाता है उसे ही सच्ची शांति प्राप्त होती है। हर कार्य अपने समय पर फल देगा, बस धैर्य और निष्ठा का दामन पकड़ो। जो समय से पहले फल चाहता है वो कच्चे फलों का स्वाद चखता है। मन की शुद्धता सबसे बड़ी पूजा है। निर्मल हृदय ही सच्चा मंदिर है। जहां प्रेम, करुणा और सत्य है वहीं भगवान स्वयं वास करते हैं। मोह और लोभ में मत फंसो, ये केवल भ्रम का जाल है। सच्चा आनंद उसे ही मिलता है जो इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। सफलता और असफलता मन की स्थिति है, इन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। जो संभाव में रहना सीख लेता है वो जीवन में कभी दुखी नहीं होता। जो हुआ उसे भुलाकर आगे बढ़ो, जो मिलेगा उसे स्वीकार करो। जीवन की हर परिस्थिति सिखाने आई है, इसे बोझ नहीं वरदान मानो। सच्ची भक्ति केवल मंदिरों में नहीं बल्कि कर्मों में झलकती है। जो हर प्राणी में मेरा अंश देखे वही मुझ तक पहुंच सकता है। अज्ञानता सबसे बड़ा अंधकार है और ज्ञान ही एकमात्र प्रकाश। जो आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है वही असली अमृत पाता है। जो क्रोध के वशीभूत होता है वो अपनी शक्ति खो देता है। शांति और धैर्य से जो चलता है वही असली योद्धा कहलाता है। धन से अधिक बुद्धि का संग्रह करो, क्योंकि धन क्षणिक है पर ज्ञान अमर। जो विवेक को अपना मार्गदर्शक बनाता है वो जीवन में कभी भटकता नहीं। मधुर वचन सबसे बड़ा आभूषण है, इनसे हृदय को जीत सकते हो। जो शब्दों से दूसरों को आहत करता है वो स्वयं को भी कष्ट देता है। धर्म का असली स्वरूप प्रेम और सेवा है, केवल नियमों में उलझना व्यर्थ है। जो दूसरों के दुख को समझता है वही सच्चा धर्म का अनुयायी है। बड़ा वही बनता है जो छोटों का सम्मान करे। सच्ची महानता अहंकार में नहीं विनम्रता में है। जो झुकने से डरता है वो टूट जाता है और जो झुकना जानता है वही बच जाता है। हर दिन को नया अवसर मानो, समय का सदुपयोग करना सीखो। जो आलस्य में जीवन बिताता है वो अपने ही हाथों हार जाता है। किसी से बदला लेने की इच्छा मत रखो, क्योंकि न्याय समय खुद करेगा। जो दूसरों को क्षमा करना सीखता है वो अपने जीवन को हल्का बना लेता है। जो दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ता है ईश्वर उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। स्वार्थ को त्याग कर सेवा में लगो, यही सच्चा सुख देता है। जो सोच को ऊंचा रखता है वही ऊंचाइयों को छूता है। संकीर्ण विचार से जीवन छोटा हो जाता है और विशाल दृष्टिकोण से संसार समृद्ध। हर रिश्ता स्वार्थ से नहीं प्रेम से निभाओ। निष्काम प्रेम ही सबसे श्रेष्ठ होता है। जो बिना अपेक्षा के प्रेम करता है वही सच्चे आनंद का अनुभव करता है। मन पर नियंत्रण रखो, उसे भटकने मत दो, क्योंकि चंचल मन ही दुख का कारण है। जो ध्यान और साधना से मन को साधता है वही सच्चे सुख का अधिकारी बनता है। भविष्य की चिंता में वर्तमान मत गंवाओ। जो आज को सुधारता है वही आगे बढ़ता है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता, कर्म ही जीवन की सच्ची राह दिखाता है। जो तुम्हें मिला है वह तुम्हारे कर्मों का फल है, जो नहीं मिला वह भी तुम्हारे लिए उचित है। असंतोष मन को भटकाता है और संतोष से जीवन में आनंद आता है। हर रात के बाद नया सवेरा आता है। हर कठिनाई के बाद हल मिलता है। धैर्य रखो और अपने कर्म करते रहो। समय सब कुछ बदलने की ताकत रखता है। सच्चा प्रेम अधिकार नहीं मांगता बल्कि समर्पण और त्याग सिखाता है। जो प्रेम में स्वार्थ खोजता है वह सच्चे प्रेम को कभी नहीं पा सकता। कर्म से बढ़कर कोई पूजा नहीं, कर्तव्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। जो अपने कर्तव्यों को निभाता है वही जीवन में सच्ची शांति पाता है। जिसका हृदय पवित्र होता है वह सदा प्रसन्न और संतुष्ट रहता है। मोह और अहंकार से मुक्त होकर जो सरलता को अपनाता है वही धन्य है। स्वयं को दुर्बल मत समझो, तुम्हारे भीतर अपार शक्ति छिपी है। अगर विश्वास से आगे बढ़ोगे तो असंभव भी संभव हो जाएगा। जो सत्य के मार्ग पर चलता है वही सच्चा सम्मान पाता है। झूठ और छल से जो सफलता मिले वह अंततः विनाश का कारण बनती है। मनुष्य अपने विचारों से बनता है, जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे।
सकारात्मक सोचो, उजाला आएगा, नकारात्मक सोचो, अंधेरा घेर लेगा। जो सदा दूसरों में दोष खोजता है वह कभी स्वयं को सुधार नहीं सकता। अपनी गलतियों को पहचानो और सुधारो, यही सच्चा आत्मविकास है। धर्म केवल ग्रंथों में नहीं बल्कि हर जीव के प्रति करुणा में है। जो दूसरों की सेवा करता है वही ईश्वर का सच्चा भक्त है। धन संपत्ति नहीं, अच्छे कर्म ही अमर होते हैं। जो दान और सेवा करता है वह सदा याद रहता है। जो केवल अपने लिए जीता है वह स्वयं को ही खो देता है। नकारात्मक विचारों से खुद को बचाओ, मन को शुद्ध और शांत रखो। जो व्यक्ति हर हाल में प्रसन्न रहता है वह जीवन का असली आनंद लेता है। दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करो, हर किसी की यात्रा अलग होती है। अपने मार्ग पर ईमानदारी से चलो, समय तुम्हें भी सफलता देगा। हर कर्म का हिसाब होता है, कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता। आज जो बोओगे कल वही काटोगे, इसलिए सदा अच्छे कर्म करते जाओ। समस्या से घबराने वाला कभी समाधान तक नहीं पहुंचता। जो धैर्य और समझदारी से सोचता है वही हर कठिनाई को पार कर जाता है। मधुर वाणी सबसे बड़ा धन है जो दिलों को जोड़ता है। कटु वचन से बने रिश्ते भी टूट जाते हैं, इसलिए हमेशा प्रेम से बोलो। सच्चा ज्ञान डिग्रियों से नहीं, अनुभव और समझ से आता है। जो सीखने को तैयार रहता है वही वास्तव में ज्ञानी बनता है। अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखो, यह तुम्हें और बेहतर बनाएगा। जो स्वयं को सुधारने में लगा रहता है वह जीवन में हमेशा आगे बढ़ता है। सफलता केवल लक्ष्य पाने में नहीं बल्कि यात्रा का आनंद लेने में है। जो हर परिस्थिति में सीखता है